बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, KPK की सियासत इस वक्त एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है, जहां हुकूमत साजी, आईनी अमल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सियासी बयानिए एक दूसरे में पैवस्त हो रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ सूबे में अपनी अक्सरियत के बलबोते पर सोहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला मंतखब करने जा रही है, तो दूसरी तरफ मरकज़ और सूबे के दरमियान इख्तियारात की कशमकश खोलकर सामने आ रही है। मरकजी रहनुमा PTI असद कैसर ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा है, अगर कोई हमारे हकूक़ पर डाका डालकर यहाँ हुकूमत बनाने का सोच रहा है तो वो नहीं बना सकेगा। ये बयान सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक आईनी तनासुर रखता है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 130 की शिक 8 के मुताबिक वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं होती और नए वज़ीर आला का इंतखाब असम्बली के अगले इजलास में ही किया जाना होता है। इस बुनियाद पर PTI ने सोहेल अफरीदी को सोमवार के इजलास में वज़ीर आला नामजद किया हुआ है। दूसरी तरफ आईनी माहिरीन की राय भी सामने आई है। KPK असम्बली सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास में वाज़ेह किया गया, चूंकि अली अमीन गंडापुर बाज़ाब्ता इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आईनी तौर पर लाई नहीं जा सकती। यही वजह है PTI ने फौरी तौर पर अदम एतमाद का ऑप्शन मुअख्खर कर दिया है। इस फैसले से एक बात साफ जाहिर होती है कि सूबे में हुकूमत साजी का अमल कम अज कम कागजी तौर पर आईनी रास्ते से गुजर रहा है। ताहम इस सारे मंजरनामे का एक अहम जाविया सिक्योरिटी और दाखिली इस्तेहकाम है। असद कैसर ने अपने बयान में याद दिलाया इमरान खान की वो बातें जिनमें उन्होंने सूबे में अस्करी ऑपरेशंस के असरात पर सवाल उठाए थे, अब 22 ऑपरेशंस के बाद दुरुस्त साबित हो रही हैं। सिर्फ पिछले चंद दिनों में डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए और अक्सई में एक मेजर ने जान का नजराना पेश किया। ये वो ज़मीनी हकाइक हैं जो सियासी बयानिए से जुड़े हुए हैं। सूबे में सिक्योरिटी की यह सूरत हाल हुकूमत साजी के अमल को बराह रास्त मुतासर करती है, क्योंकि गैर मुस्तहकम माहौल में सियासी हुकूमत को अपने इख्तियारात और फैसलों के नफाज में अमली मुश्किलात का सामना होता है। असद कैसर ने अपने बयान में यह भी वाज़ेह किया कि हम फौज से अलग नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे तलबा। ये जुमला दरअसल एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश है, जहां एक तरफ वो आईनी हदूद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारों के साथ जज्बाती और समाजी ताल्लुक को भी उजागर कर रहे हैं। ये वो जाविया है जो महज सियासी या अस्करी नहीं बल्कि समाजी हकीकत भी है, और इसी में KPK का असल सियासी बयानिया पन्हा है। इसी दौरान सोहेल अफरीदी की सियासी उभरती हुई क़यादत भी ज़ेर बहस है। उनका ताल्लुक खैबर के पसमानदा ज़िला से है। उन्होंने तलबा सियासत से आगाज़ किया, पेशावर यूनिवर्सिटी से MSc की MPhil मुकम्मल करने वाले हैं और तंजीमी सीढ़ियां चढ़ते हुए सूबाई सदर तक पहुंचे। PTI चाहती है उनकी क़यादत को एक यूथ लीडरशिप मॉडल के तौर पर पेश किया जाए, ताकि सूबे में नौजवान तबके को दोबारा मुतहर्रिक किया जा सके। ये तमाम पहलू सियासी हिकमत अमली, आईनी अमल, सिक्योरिटी सूरत हाल, अवामी बयानिया और नौजवान क़यादत मिलकर एक कसीरुल जहती तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ सूबे में आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत साजी का अमल हो रहा है, दूसरी तरफ मरकज और इदारों के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तीसरी तरफ दहशत गर्दी के खतरात दोबारा सर उठा रहे हैं और चौथी तरफ एक नई सियासी क़यादत उभर कर सामने आ रही है। सवाल ये है, क्या ये तमाम जहतें एक मतवाजन समत में आगे बढ़ पाएंगी? क्या सूबे में सियासी इस्तेहकाम, आईनी अमलदारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला एक साथ किया जा सकेगा? और क्या तहरीक इंसाफ अपने सियासी बयानियों को आईनी और अमली इक़दामात में तब्दील करने में कामयाब होगी? आने वाले दिन न सिर्फ KPK बल्कि मुल्क की सियासत के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मॉडल बनेगा वो मरकज़ और दीगर सूबों के लिए एक सियासी और आईनी नज़ीर की हैसियत इख्तियार कर सकता है।